वक्त चाहे जैसा हो, हालात चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 24वीं कहानी, जिम्मेदारियाँ। आइए सुनाता हूँ आपको अपनी लिखी इस कहानी को, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे वक्त की पहिया और अपने जीवन की पहिया दोनों का मेल ही नहीं। वक्त की पहिया सही दिशा में जा रही होती तो अपने जीवन की पहिया दिशा विहीन। जैसे जीवन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, कब तक सब ठीक होगा, किसी का कोई खबर नहीं। कुछ ऐसे ही हाल में रोहित अपने एक छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटा था। यूं तो आंखें बंद थी, पर शायद दिखावे के लिए। सच तो ये था, कई दिन हो गए थे रोहित के आंखों से नींद गायब हुए, और हो भी क्यों नहीं जब कंधे जिम्मेदारियों से दबी हो। जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी जैसे पिता के घुटने का इलाज, हाफती माँ के दवाई, बहन की शादी, छोटे भाई की पढ़ाई, और ऐसे ही कई जिम्मेदारियाँ थीं। और इन सबको पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी पैसा। काम की तलाश में गांव से सबको अपने हाल में छोड़कर, कुछ भरोसा दिलाकर, कुछ भरोसे के साथ रोहित शहर आ गया था। सुबह से शाम कब हो जाती और शाम से सुबह पता ही नहीं चलता। काम के लिए कई ऑफिस में जाता। इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग कहते, रिसेप्शन पर बायोडाटा और एड्रेस की एक कॉपी जमा कर दो, कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सुनकर अब तो ये बात पुरानी हो गई थी, और हो भी क्यों नहीं। आज 5 महीने हो गए थे गांव से आए हुए। ये तो शायद पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे, जिस कारण इस शहर में पहले दिन ही रोहित को अपना वो पुराना दोस्त मिल गया था। तो एक छत, 2 वक्त की भूख और कपड़े की कमी पूरी हो जाती थी। पर आखिर कब तक। शायद संकोच में वो दोस्त रोहित को कुछ बोल नहीं रहा हो, पर रोहित भी तो मजबूर था अपने हालात से। पर कहते हैं ना, वक्त चाहे जैसा हो, हालात चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बस उस वक्त और हालात में खुद को शामिल करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे रोहित इन दिनों अपने वक्त और हालात से जूझते हुए खुद को उसमें शामिल कर रहा था। आंख बंद किए रोहित अपने बिस्तर पर लेटा ही था, पर अब नींद धीरे धीरे उसे घेर रही थी कि दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजी। रोहित बिस्तर से उठते हुए मन में ही कहा, इस समय कौन आ गया। दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी अपने हाथ में कई लिफाफों के साथ खड़ा था। उस आदमी ने रोहित से पूछा, यहाँ रोहित नाम का कोई रहता है क्या। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, कहिए क्या बात है। उस आदमी ने कई लिफाफे में से एक लिफाफे को निकाला और रोहित को दे दिया, ये कहते हुए, ये आपके नाम से है। उस लिफाफे वाले ने रोहित से एक कागज पर उसके नाम का हस्ताक्षर लिया और फिर चला गया। इधर रोहित उस लिफाफे को फाड़ा। एक कागज था उसके भीतर। उस कागज को पढ़ने के बाद रोहित की आंखों से आंसू निकल गए थे। पर अब तक के इस जीवन में शायद पहली बार ये आंसू खुशी के थे। उसे नौकरी मिल गई थी, और वो ज्वाइनिंग लेटर था। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिए की छोटी सी कहानी, जिम्मेदारियाँ। और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और